नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर कोई नया ट्रेड करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान आज शामिल हो चुके हैं शो में, उनका परिचय करा देते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, एंजल वन के प्रथमेश माल्या और प्रो इंटेलीट्रेड के दिनेश सोमानी, तीनों ही मेहमानों का खास स्वागत करते हैं अपने इस शो में। और सबसे पहले बात करते हैं सोने की। तो हमने देखा दिवाली से पहले कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। घरेलू बाजार में सोना करीब 6 महीने में सबसे सस्ता हो गया है। भाव जो है वो 58,200 के भी नीचे आ गए हैं। और ये जो ट्रेंड है ग्लोबल मार्केट में भी है, जहां गोल्ड फ्यूचर्स $1900 के भी नीचे लुढ़क गए हैं। दरअसल कुल मिलाकर कहानी यह है कि मजबूत डॉलर और ऊंची बॉन्ड यील्ड के कारण सोने की कीमतों में दबाव बढ़ता जा रहा है। और बुधवार को ही एक ही झटके में दाम 700 रुपए से भी ज्यादा गिर गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो गिरावट का ट्रेंड सोने की कीमतों में शुरू हुआ है वो कहां तक जा सकता है। इसी पर हमने एक पोल भी कराया है जिसमें हमने कुछ ब्रोकरेजेस से बात की और नतीजा आपके सामने है। HDFC सिक्योरिटीज, केडिया कमोडिटीज और एंजल वन का मानना है कि अगले एक महीने में सोने की कीमतें 57,000 तक आ सकती हैं। तो वहीं ट्रेड बुल्स और मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि सोने का भाव जो है वो 56,500 रुपए तक भी गिर सकता है। और ये कुछ ट्रेंड जो आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग जो ब्रोकरेजेस हाउस है उन्होंने जताया है सोने के दाम को लेकर। तो क्या त्योहार में और सस्ता होगा सोना? क्या ये सोने में खरीदारी का सही समय है? इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले हम HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, इन्हीं से जानना चाहेंगे। अनुज जी, 57,000 तक मानना है आपका कि शायद सोने के दाम गिर सकते हैं अभी आने वाले टाइम में। क्या वजह आपको लगती है? देखिए स्वाति जी, गुड इवनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो डॉलर इंडेक्स का है और एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से FOMC ने बोला है कि वो एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके चलते हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई दिया और 10 महीने के हाइयर लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस जो है करीबन 6 महीने के लोअर लेवल पर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा था कि बीच में करीबन 61,000 तक गोल्ड के लेवल गए थे, 61,800 तक लेवल गए थे। उसके बाद थोड़ा सस्टेन किया, 60,000 हमने एक दो बार देखा कि टेस्ट करते हुए दिखाई दिया। अब पुनः जो है एक ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है। $1900 काफी टाइम से मार्केट होल्ड कर रहा था, उस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर भाव में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि एक बार प्राइस 1860 $1850 तक के लेवल दिखा सकता है। जिस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है, लग रहा है कि भावों में अभी और $5 से $10 की गिरावट और देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेड है कि प्राइस एक बार 1850 $1860 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह एंजल वन का भी मानना है कि 57,000 तक दाम आ सकते हैं। प्रथमेश जी, आपकी नजर में भी जो फंडामेंटल्स हैं गोल्ड के, वो यही इशारा करते हैं कि दाम थोड़े और गिर सकते हैं और शायद त्योहारी सीजन में ये एक अच्छा माकूल मौका है लोगों के लिए सोने में खरीदारी का। नियर टर्म करेक्शंस को अब रोल आउट नहीं कर सकते। आई थिंक 64,000 अपसाइड वाला, 60,000 रेजिस्टेंस जोन और अभी 58,000 काफ़ी हद तक ऊपरी भाव से नीचे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने रैली मिस करी है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट येस, अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे पॉसिबली नेक्स्ट 15 डेज टू 1 मंथ में आपको और 1,000 रुपये का करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो जो थोड़े से वेट कर सकते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है, अगर आप डाउन साइड में रखें, डाउन साइड में अगर आप अपने बाइंग के एक्यूमुलेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल मेरे ख्याल से अंडरलाइंग जो फंडामेंटल्स है, डॉलर स्ट्रेंथ, राइजिंग यील्ड्स, ये सब गोल्ड को फेवर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको करेक्शन इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। दिनेश जी, जो हमने ब्रोकरेज पोल किया उसमें तो ब्रोकरेज हाउस जो हैं वो सोने के दाम अगले एक महीने में 56,500 रुपए तक भी जाते हुए देख रहे हैं। आपकी नजर में सर आगे एक महीने में सोने में कैसा आप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, जैसे कि सभी एनालिस्ट ने कहा है कि
$1900 का लेवल ये बहुत क्रूशियल लेवल था, और जो भी हॉकी स्टेटमेंट्स आए थे फेड के रिजल्ट में, उसी का नतीजा रहा है ये कि इंटरेस्ट रेट एक हाईएस्ट लेवल पर आ चुके हैं, जिसके चलते हुए पैसा गोल्ड से निकलकर डॉलर में निवेश हुए जा रहा है। तो अभी मुझे हाल फिलहाल जो लगता है कि एक बार 1865 1866 ये जो लेवल है, एक बड़ी क्रूशियल लेवल है, यहाँ से हमें पुल बैक रैलीज दोबारा $1900 तक देखने मिल सकती है। तो अगर एक महीने का भी मैं दायरा कहूँ, तो मुझे लगता है कि जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो 57,500 57,600 तक के आने का मुझे नजर आता है। इससे नीचे मुझे ज्यादा गोल्ड में मंदी नजर नहीं आती है अभी हाल फिलहाल। ओके, तो 57,700 आप कह रहे हैं, बाकी 57,000 या 56,500, यही ट्रेंड हम एक महीने अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट्स पोल है वो यही कहता है कि एक महीने में लगभग ये ट्रेंड सोने में जाते हुए देखा जा सकता है। मैं अनुज जी, प्रथमेश जी और दिनेश जी, आप तीनों से ही लेवल जानना चाहती हूँ। अगर इंट्राडे में खरीदारी करनी हो, किसी को स्ट्रैटेजी बनानी हो अनुज जी, तो क्या आप लेवल देखते हैं सोने का? देखिए, यहाँ पर मैं बिकवाली का कॉल देना चाहूंगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 58,400 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ऊपर में 98,650 का लगाए, टारगेट नीचे करीबन 57,900 तक देखने को मिल सकता है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉल रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो वो एक्सपायरी की तरफ है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उसके लिए वेट करना चाहिए। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसमें बिकवाली का ट्रेड 58,400 के आसपास देखने को मिल सकता है। प्रथमेश जी, आपके क्या टारगेट रहेंगे? मैं नीचे डिप्स पे एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा इंट्राडे में 58,100 के पास में। 57,860 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में टारगेट 58,550 के लिए रहेगा। बिल्कुल। एक नजर जरा चांदी पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा, चांदी पर मैं इनफैक्ट मैं जानना चाहती हूँ एक राय दिनेश जी आपसे भी। फिलहाल सिल्वर में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट, यहाँ पर कैसी रह सकती है? 70,200 एक बहुत अच्छा इसका बेस सपोर्ट लाइन है, जहां से मुझे लगता है कि बार बार पुल बैक रैलीज आती है। इसमें से ट्रिपल बॉटम हमने बनते हुए देखा, तो मुझे लगता है 70,550 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से इसमें बाइंग बनती है। 71,480 इसमें हमें शाम तक के इवनिंग में सेशन में देखने मिल सकता है। 70,000 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पुल बैक रैलीज मुझे नजर आती है सिल्वर में हाल फिलहाल। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अनुज जी, आपको सिल्वर में क्या टारगेट नजर आ रहे हैं और स्टॉप लॉस क्या रह सकता है? देखिए, सिल्वर अगर आप देखेंगे तो आज एक हमने बेस मेटल में रैली बनते हुए देखी है। सिल्वर मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज रहेगा। हालांकि हमने देखा है कि लास्ट टाइम 68-69 के लेवल आए थे, फिर वहां से अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सिल्वर में वेट एंड वॉच करना चाहिए। भाव अगर नीचे 69,000 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करें, ऊपर में अगर 72,000 के आसपास जाते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी फिलहाल रेंज रहेगा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $22 डाउन साइड में और $24 जो है वो हायर साइड में रेंज है। तो काफी टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है इसी रेंज में ट्रेड को प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रथमेश जी, आपकी तरफ से भी सिल्वर पर कॉल? आई थिंक 70,000 मुझे बेस बनते हुए दिख रहा है। मैं भी यहाँ पे नीचे बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी दूंगा। 70,300 पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वहीं पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। 69,500 का स्टॉप रहेगा और 71,500 का टारगेट के लिए रहेगा। बिल्कुल, तो ये रही गोल्ड और सिल्वर पर बात। आइए अब दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गंगानगर से प्रिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम ग्वार पे सवाल है। ये 7,000 कब तक होगा? जब जमींदारों का माल बिक जाएगा तब होगा क्या? एक बार फिर से सवाल पूछिए प्लीज। मैं ग्वार के बारे में पूछ रहा हूँ, 7,000 कब तक हो जाएगा ये? अच्छा, ग्वार के दाम क्या जाते हुए देख रहे हैं दिनेश जी आप? 56,500 मुझे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बेस बॉटम लगता है। 56,500 से नीचे जाता नजर नहीं आता है। 6263 तो मुझे लगता है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में हमें देखने मिल सकता है। 7,000 के लिए संभावना थोड़ी सी दूर है भी नजर आती है। इतनी जल्दी हो सकता है ये मैं नहीं बता पाऊंगा अभी हाल फिलहाल, पर ये जरूर कहूंगा कि यहाँ से 100 रुपए का अगर डिप मिलता है तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद करके चले। 6100-6200 हमें नवंबर तक की ही देखने मिल सकता है। बिल्कुल। दिनेश जी, एग्री स्पेस में कहां पर एक्शन आपको आने वाले टाइम में नजर आ रहा है अभी? मुझे कैस्टर सीट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। 6150 इसमें बार बार एक्यूमुलेशन जोन नजर आता है मुझे लगता है 6150 के आसपास अगर कैस्टर खरीदारी करे तो आने वाले 2 से ढाई महीने में इसमें एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 6600 6900 मुझे आने वाले 3 महीने में देखने मिल सकता है, मतलब करीब करीब 700 रुपए का गिन आ सकता है। कैस्टर सीड अभी सबसे स्ट्रॉन्ग दिखता है। सेकंड काउंटर मुझे जो लगता है कॉटन सीड ऑयल केक,
2650 के अराउंड कॉटन सीड ऑयल की अगर खरीदारी करें तो ऊपर में 2820 जाते हुए नजर आता है। तो कॉटन सीड ऑयल के और कैस्टर मेरे दोनों एग्री के स्ट्रॉन्ग काउंटर भी एज ऑफ नाउ। बिल्कुल। हरियाणा से रामविलास जी एक और कॉलर है, उनसे भी सवाल लेते हैं। नमस्कार करते हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। मैडम मैं गोल्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। मैडम पूछिए सवाल। गोल्ड में हाँ पूछिए सर, टीवी वॉल्यूम बंद कर दीजिए ना, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। मैडम गोल्ड पर क्या जानना चाहते हैं रामविलास जी। बाइंग एंड सेलिंग मैडम, क्या करें गोल्ड से। ओके, सवाल आपका थोड़ा सा समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी गोल्ड पर एक क्विक रिकैप। अच्छा, इंट्राडे में गोल्ड में क्या अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रखे अनुज जी। देखिए, गोल्ड में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। करीबन 58,400 में स्टॉप लॉस 58,650 का लगा है। टारगेट नीचे करीबन 57,900 तक आ सकता है। तो इंट्राडे में हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सेल ऑन राइज का हो सकता है, तो बिकवाली का ट्रेड हायर लेवल से बना सकते हैं। बिल्कुल, तो इंट्राडे में गोल्ड पर राय रही अनुज जी की ओर से। हरियाणा से पवन जी से बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार पवन जी, क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। जी मैडम, मैंने 5 रोड सिल्वर के सेल किए हैं 72,100, क्या टारगेट रखूं। ओके, प्रथमेश जी, सिल्वर पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी इनके लिए। आई थिंक इनका लेवल जो 72,100 का है, काफी अच्छा प्रॉफिट पे ये बैठे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से और 70,300 और 70,000 ये यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन है, यहाँ पे इनको एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। एक बार के लिए एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी आपके लिए आ रही है। आपके सवाल पर प्रथमेश जी ने आपको फिलहाल ये राय दी है आपकी खरीदारी पर। जब तक और सवाल हमारे पास दर्शकों के आते हैं, एक नजर जरा कच्चे तेल पर डाल लेते हैं, वहां पर क्या एक्शन है। तो बिल्कुल सोने के उलट हमने देखा है कि सोना तो गिर रहा है, पर कच्चा तेल एक बार फिर से उबाल मार रहा है। ब्रेंट करीब 11 महीने की ऊंचाई पर $95 के करीब ट्रेड हो रहा है। हालांकि ऊपरी स्तर से गिरावट आई है और घरेलू बाजार की बात करें तो भाव 14 महीने की ऊंचाई पर भी पहुंच गए हैं। फिलहाल एमसीएक्स में भाव 7800 रुपए के नीचे आ चुके हैं और ये तेजी तब है जब डॉलर इंडेक्स 10 महीने की ऊंचाई पर है। दरअसल जो सप्लाई है उसकी भारी कमी है, जिससे यहां पर कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। और अब पिछले हफ्ते ही आपको याद होगा यूएस में कच्चे तेल का जो भंडार है वो 22 लाख बैरल घटा है, जो कि अनुमान से कम है। तो दूसरी तरफ एक और जो कारण है इसका वो है रूस के अनिश्चित काल के लिए फ्यूल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से भी क्रूड में उबाल जारी है। तो क्रूड पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अनुज जी, कच्चा तेल तो उबाल मार रहा है, तो क्या लगता है फिलहाल दाम कहां पर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए स्वाति जी, हमने जो $96 का टारगेट दिया था वो अगेन अचीव होता हुआ दिखाई दिया है और हमने एमसीएक्स में करीबन 7,700 के आसपास के टारगेट्स दिए थे, वो यहाँ पर हिट होते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में, हालांकि अभी थोड़ा सा प्राइस ओवरबॉट जोन में आया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां पर मुझे अपनी खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो प्राइस अगर नीचे करीबन 7,650 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 7,550 का स्टॉप लॉस है, टारगेट अगेन 7,850 तक आ सकते हैं। तो मोमेंटम अभी पॉजिटिव में है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रिकमेंड है, बट हाँ फिलहाल अभी करंट लेवल पे तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। एक प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी है उसका भी असर आ सकता है। तो थोड़ी करेक्शन आने दें, उसके बाद ही यहाँ पर खरीदारी करें। हालांकि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, एक कॉलर भी लेते हैं, फिर आगे चर्चा को जारी रखेंगे। हरियाणा से राजू जी हमारे साथ है इस वक्त। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं अनुज जी से जानना चाहता हूँ कि गोल्ड में अब इंटरडे में क्या करना चाहिए। गोल्ड पर काफी सवाल आ रहे हैं। इंट्राडे पर वैसे राय उन्होंने अभी दी है अनुज जी ने। एक बार थोड़ा सा रिकैप अनुज जी कर देंगे, अगर गोल्ड में फिलहाल स्ट्रैटेजी इंट्राडे में क्या रखी जा सकती है। देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। हालांकि आज डेटा शाम को काफी आने, तो अगर ऊपर में 58,400 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में लेवल्स मिले तो बिकवाली का ट्रेड लें। स्टॉप लॉस 58,650 का लगाएं, टारगेट
नीचे में 57,900 तक देखा जा सकता है। तो मोमेंटम जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी हो सकता है। डेटा आने के बाद जो है मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा। मुझे लगता है कि डेटा को वॉच करें और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इंट्राडे पर गोल्ड पर अनुज जी की ये राय रही आपके लिए। प्रथमेश जी, क्रूड पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, आपके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है अभी? आई थिंक काफी फास्ट और काफी फास्ट सीलिंग रहा है क्रूड के मोमेंटम। यहाँ पे करेक्शन अगर हो तो वहाँ पे अटक सकते हैं। बेटर है यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड ले, 7,800 का कॉल ऑप्शन ले ले, 225 के प्रीमियम पे मिल रहा है, 184 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट ऊपर में 310 का रखें। बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरीके के फंडामेंटल्स क्रूड को लेकर नजर आ रहे हैं, तो उसमें आपकी नजर में आगे अब कच्चे तेल की चाल कैसी नजर आ रही है आपको? ये बिल्कुल ऑलरेडी बहुत बुलिश काउंटर है। अगर हम 3 दिन की चाल देखें तो 7350 का जो लो बनाया है, वहां से इसने ऑलमोस्ट 7900 टेस्ट किया है। मतलब यूं पकड़ लीजिए कि 450 रुपए की तेजी पिछले 3 दिनों में आई है। करेक्टिव फेज चल रहा है। 7680 7690 की रेंज अगर बनती है तो वहां पर एक खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। दोबारा 7900 जाने का चांसेस मुझे 1-2 दिन में नजर में आता है। ओवरऑल काउंटर काफी बुलिश है और मुझे लगता है इसमें खरीदारी का ही मौका तराशी। नीचे बाय ऑन डिप्स इज बेटर स्ट्रेटेजी टू अप्लाई। बिल्कुल, एक कॉलर से भी बात करते हैं। पुणे से अमित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मैंने सिल्वर माइक्रो के 4 लॉट बाय करके रखे हैं 74,700 के एवरेज से। तो अभी मुझे और 1 लॉट परचेज करना है एवरेज करने के लिए, तो वो किस लेवल पे खरीदना चाहिए और आज इंट्राडे में क्या पोजीशन रहेगी? प्रथमेश जी, सिल्वर पर क्या राय रहेगी इनके लिए? आई थिंक 70,300 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे अगर वो एक्यूमुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे काफी आउट ऑफ द मनी है, ऑलमोस्ट 3,000-4,000 रुपीज आउट ऑफ द मनी है। बेटर है कि एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज इनका वैल्यू एवरेज बाय है, काफी नीचे के लेवल पे हो सकता है। बट फिलहाल अगर इंट्राडे में स्ट्रैटेजी करनी है तो यहाँ पे 70,300 पे ही बाय करें। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है। 69,500 का स्टॉप लगाए, ऊपर में टारगेट 71,500 के लिए रखें। जी, तो ये आपके सिल्वर माइक्रो पर रही राय प्रथमेश जी की। मेटल्स पर एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मेटल्स की चमक कुछ बढ़ी है। एमसीएक्स पर हमने देखा है जिंक में 2.5% की मजबूती है, वहीं एल्यूमिनियम कॉपर करीब 1% तक भी चढ़े हैं। तो बेस मेटल्स में अनुज जी, आपका फेवरेट काउंटर कौन सा रहेगा? देखिए, हमने कॉपर में काफी गिरावट आते हुए देखी है। हालांकि जिसमें अगर आप देखेंगे तो जिंक और एल्युमिनियम काफी पॉजिटिव साइड में ट्रेड हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एल्युमिनियम एक अच्छा काउंटर रहेगा, जिसमें हम एक अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट भी स्ट्रांग दिख रहा है, पैटर्न भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो एल्युमिनियम मुझे लगता है कि करीबन 203-204 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 202 पे लगा सकते हैं। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 210 से लेकर 212 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो एल्युमिनियम मुझे लगता है कि बाइंग साइड के लिए काफी अट्रैक्टिव है। और हाँ, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। तो जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 705 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। तो अगेन अगर प्राइस 705 तक मिलते हैं कॉपर के तो खरीदारी करें। 700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 720 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम 2 काउंटर हैं जिसमें मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ से तेजस्वीर जी हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं जिंक में पूछना चाहूंगा कि कहां तक जा सकता है? ये 4 लॉट खरीदा है 222 पे। जिंक की बात की आपने? जी बिल्कुल, ओके। प्रथमेश जी, जिंक पर आपकी क्या राय रहेगी सर? आई थिंक जिंक 226 के बाद कई बार रिवर्स हो चुका है, बट यहाँ पे फिलहाल 226 क्रॉस करके 227 पे आ रहा है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मोमेंटम आपको 232 और 234 तक के लिए काउंटर देखने के लिए मिल सकता है। मेरे ख्याल से अपनी पोजीशन पे बने रहे और पॉसिबली 232 और 234 के भाव पे एग्जिट कर सकते हैं। जी, तो ये रही चर्चा हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से। आज शो को यही समेटने का वक्त आ गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स अनुज जी, प्रथमेश जी और दिनेश जी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद करेंगे सर।